हेलो एवरीवन। एज वी नो हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम लॉ का है। सो ये सेम है फाइनल लॉ के लिए जो इम्पॉर्टेंट है हमारे कंपनी लॉ में जो 50 मार्क्स कंसिस्ट करता है। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम लोग पहले कंपनी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, जिसमें पहले हम लोग अगर मेंबर की बात करें तो नंबर ऑफ़ मेंबर जो है मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम 200 होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम पेडअप कैपिटल एज प्रेस्क्राइब, जैसे कि कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है पेडअप कैपिटल के बारे में। जो हमारा जो सेक्शन 2 सेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट का, वो कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है। और आर्टिकल्स में कुछ यहाँ पे हमको रेस्ट्रिक्शन दिया है, प्रोहिबिशन है एंड लिमिटेशन है। रेस्ट्रिक्शन किसके रिगार्डिंग है? ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन है, हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। सेकेंड इज प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन किसके रिगार्डिंग है? ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन है। एंड लिमिटेशंस क्या है? ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है। कि एज वी नो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 200 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो लिमिटेशन से इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्राइवेट कंपनी में तीन चीज़ें मेंशन है। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। एज वी नो दैट प्राइवेट कंपनी का जो है वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन है। एंड थर्ड इज लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। एज वी नो 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो अभी इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग को यहाँ ध्यान देना है, जो हमारे एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। वो ये है कि अगर अगर कंपनी अगर कोई मेंबर जो है वो एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है। ठीक है। कंपनी का एम्प्लॉयमेंट में, और कंपनी का अगर वो फॉर्मर एम्प्लॉय हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो और आप मेंबर हो देन इट्स ओके। ठीक है। बट अगर आप फॉर्मर एम्प्लॉय हो जाते हो कंपनी का, देन आप मेंबर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड person who having been formerly in the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of members. Okay. तो यहाँ पे सीधी सिंपल सी बात है कि अगर बिंग एम्प्लॉय, अगर मैं एम्प्लॉई मान लेती हूँ, बिंग एम्प्लॉय, अगर मैं कंटिन्यूएशन में हूँ, एम्प्लॉयमेंट में हूँ, देन आई विल कंसिडर एज अ मेंबर। अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाता है, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहती हूँ, डिसकंटिन्यू करती हूँ, देन मैं नंबर ऑफ मेंबर में काउंट नहीं होंगी। ठीक है। ये हमारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 1% कंपनी में। ठीक है। ओके। सो 1% कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 हमको क्या बोलती है कि 1% कंपनी में कितना मेंबर होता है? एज नेम सजेस्ट दैट कि 1% में 1 मेंबर ही होता है, सोल डायरेक्टर होता है। ठीक है। अब उस सोल डायरेक्टर का के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा? फर्स्ट, वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, कांट इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। अगर मैं अगर चाह रही हूँ कि मोर देन 1 ओपीसी ओपन कर लूँ, नहीं होगा, मैं एक से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकती। ठीक है। एंड अगर मैं 1% कंपनी जो है वो चाहती हूँ ओपन करना, तो वो कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है। सो 1% कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखा जाए तो जो 1% कंपनी का जो डायरेक्टर होगा दैट शुड बी रेसिडेंट। एंड सेकंड can't incorporate more than 1 OPC and not allowed to be सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। और जब 1 OPC का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें OPC को इंडिकेट करना होगा नॉमिनी को। ठीक है। चूँकि 1% कंपनी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको नॉमिनी करना होगा, और विच कैन बी चेंज। नॉमिनी जो है वो आते जाते रहेंगे, चेंज भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार थ्रू आउट कर लेते हैं कि OPC सेक्शन 62 मिनिमम पर्सन 1 होना चाहिए। प्राइवेट सेक्शन 68 मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए। और पब्लिक कंपनी सेक्शन 71 मिनिमम पर्सन जो है 7 होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 हम लोग क्या बोलती है?
बहुत सिंपल डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बट अब हम लोग यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बोलती है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में यहाँ बोला है कि नंबर ऑफ़ मेंबर जो होना चाहिए वो मिनिमम 7 होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हम, जैसे बिंगा, जैसे मैं हूँ, मैंने टाटा स्टील एक कंपनी है, ठीक है। तो टाटा मेंबर्स माने क्या होता है, शेयर होल्डर ही होता है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स तो कितनी भी हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 7 है। अगर मैं ले रही हूँ तो मैं भी मेंबर हो जाऊँगी, ठीक है। एक एक शेयर्स भी मैं अगर लेती हूँ तो मैं मेंबर हो गई, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा, शेयर होल्डर लिस्ट निकाला होगा तो समझ में आ गया होगा कि पब्लिक कंपनी का मैक्सिमम कोई ये नहीं होता है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। अच्छा, मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी में भी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी में भी कुछ एज प्रेस्क्राइब किया गया, बट नथिंग प्रेस्क्राइब, ठीक है। कितना भी हो सकता है मिनिमम पेड अप कैपिटल, ठीक है, क्योंकि नथिंग इज प्रेस्क्राइब्ड। और आर्टिकल में कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रोहिबिशन नहीं है एज वी रिगार्डिंग शेयर्स को लेकर के, एज वी डिस्कस अर्लियर इन प्राइवेट कंपनी, दैट इन प्राइवेट कंपनी there is a restriction, prohibition and limitations in article, restriction regarding on transferability of shares, and prohibition regarding on invitation to public to subscribe for securities, and limitations regarding a number of shares, okay. And एज वी नो पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन क्यों नहीं है। शेयर्स को हम लोग फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। जैसे कि हमें बताइए आपको कि टाटा हुआ, जो भी जितने भी जो कंपनीज़ है उसको हम इजीली बाय सेल कर सकते हैं, तो वो इजीली ट्रांसफरेबल अगर, क्योंकि पब्लिक कोई इशू कर रही है, पब्लिक जब चाहे उसको बेच सकता है, जब चाहे उसको खरीद सकता है। अगर उसमें रेस्ट्रिक्शन कर देगा तो फिर पब्लिक करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना होगा यहाँ पे, ठीक है। और सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी का सब्सिडी होता है तो उसको भी हम लोग डीम क्या करेंगे कि वो भी एक पब्लिक कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। और कम से कम अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 2 का स्पीड में भी देख लीजिए, 2 का 1.5 का स्पीड देख लीजिए, आपको अच्छे से मतलब रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।